Hey, what's up everyone? Once again welcome back. फाइनली एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ। जी हाँ गाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई में एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई हुई है गाइज। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा गुड न्यूज़ है जो बीटेक वगैरह किए हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट जो है बीटेक वगैरह के लिए ये बीएससी के लिए भी है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है, उसका हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, क्योंकि इसका पे स्केल आप देखेंगे गाइज ना, तो सब जो है 85 प्लस ही है जितना भी है। और ये 1 लाख के ऊपर जाएगा सब कुछ जोड़ के, इसमें इंसेंटिव वगैरह अलाउंसेज वगैरह जोड़ के। एंड मैं बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई हुई है मैनेजर क्रेडिट की आई हुई है, 371 पोस्ट। टोटल 606 पोस्ट आई हुई है, टोटल 606 वैकेंसीज है। ये आप देख पाए रहे होंगे यहाँ से 606 वैकेंसी है इसमें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कब से कब तक इसका फॉर्म भराएगा, एंड क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, मेंस में क्या आएगा, प्रीलिम्स में क्या आएगा, क्या जीडीपीआई होगा या नहीं होगा। तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज़। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई हुई है अभी कल ही आई है, साइट पे अपलोड हुई है। एंड इसका जो फॉर्म है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस वो स्टार्ट हो जाएगा 3 फरवरी से, और लास्ट डेट है 23 फरवरी। तो 3 से 23 फरवरी के बीच में फॉर्म भराएगा गाइज, ये देख रहे होंगे आप। एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ पोस्ट कोड दिए हुए हैं इधर। पोस्ट कोड के बेसिस पे पोस्ट का नाम है, ठीक है। एंड उसके बाद स्केल या ग्रेड, कौन से ग्रेड पे के लिए कौन सी वैकेंसी है, वो सब डिटेल दिया गया है यहाँ पर। इधर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। तो इसमें से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 371 जो है मैनेजर क्रेडिट की सबसे ज़्यादा है। एंड उसके बाद 73 है असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स। उसके बाद ये दिया हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिफाइन किया हुआ है इसमें। मैं आप लोगों का ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल इसका जो है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कौन से सेक्शन में कितनी वैकेंसीज है। ऐसे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट में ओबीसी एससी एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है तो आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें आप जो है उस पार्टिकुलर पोस्ट में आप लोग एज ए जनरल इंक्लूड किए जाएंगे। ये वही दिखा रहे हैं इसमें नोट नंबर 2 में। तो आप लोग सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जिस कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं है उसमें आप लोगों को जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट वही बता रहे हैं कि जो है ऑनलाइन 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड 23 फरवरी तक चलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गाइज सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए और भूटान। एंड इसके बाद है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी, जैसे कि ये नेम ऑफ पोस्ट एंड स्केल। तो चीफ मैनेजर पोस्ट जो है इसके लिए मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है 30 ईयर एंड मैक्सिमम है 45 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीएससी बीई बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस है आपका अगर, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है लाइक बीएससी आईटी या बीटेक आईटी। तो ये कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, और जिन लोगों के पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लोग इसको भर सकते हैं। एंड वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें गाइज, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो आप लोग अच्छे से डिटेल्ड पढ़कर तभी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी क्वालिटी एश्योरेंस लेड, इसमें भी एज एलिजिबिलिटी जो है सेम है, मिनिमम 30 ईयर्स मैक्सिमम 45 ईयर्स। इसमें भी आई थिंक वही अप्रॉक्स मांगा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी की है, फिर चीफ मैनेजर आईटी एजाइल मेथोडोलॉजी स्पेशलिस्ट, सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन डेवलपर,
इसमें भी वही अप्रॉक्स। ओवरऑल कंप्यूटर साइंस से अगर आपने कुछ किया हुआ है तो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बीएससी अभी या बीटेक। एंड कुछ कुछ में तो वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है गाइस। अभी तो स्टार्टिंग वाले में जैसे सीनियर मैनेजर रिस्क वाला है, इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, एटलीस्ट मिनिमम 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबीज में आप एटलीस्ट मिनिमम 5 years काम किए हों। एंड एक ख़ास बात ये है कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी जो मांगा हुआ है ओनली ग्रेजुएशन है गाइज। एंड इसमें जो है सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, एक ये भी मांगा हुआ, ग्रेजुएशन प्लस ये मांगा हुआ है। तो आप इस सीनियर मैनेजर रिस्क वाली जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सीनियर मैनेजर सीए की पोस्ट है। इसमें मांगा हुआ है सीए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। मैनेजर आईटी फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर का भी आया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस जो लोग भी हैं। इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 7 years मांगा हुआ है। एंड उसके बाद है मैनेजर आईटी एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, इसमें भी वही कुछ सेम एलिजिबिलिटी है ऊपर वाली गाइस। मैनेजर रिस्क, इसमें जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी 25 एंड मैक्सिमम 32 है। इसमें भी जो है ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से प्लस वही सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क का, और 2 year का जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये मैनेजर क्रेडिट की जिसमें सबसे ज़्यादा आई हुई है जो मैं बता रहा था गाइज आपको। इसमें जो है बीएससी मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ गाइज, इसमें आप भर सकते हैं। ये जो मैनेजर क्रेडिट वाली है मिनिमम 25 साल इसका जो है एंड मैक्सिमम एज 35 year वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे ख़ास बात है कि इसको जो है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़। और ये नीचे नोट में कह रहे हैं कि जो एमबीए के स्पेशल स्टूडेंट रहेंगे या सीए या फाइनेंस, उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो नीचे कुछ ऐसा वो लिखा गया है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स एज एन ऑफिसर इन एमएसएमई या कॉर्पोरेट क्रेडिंग इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स या शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इज मैंडेटरी। तो इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस है छोटा सा। एंड उसके बाद ये है मैनेजर लॉ की है, ऐसे मैनेजर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर की है। ऐसे ही वेरियस पोस्ट्स पे जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर कुछ फॉल फॉर्म एब्रीविएशन का बताएं जो ऊपर शॉर्टकट में दिए हुए हैं। कट ऑफ डेट्स फॉर एलिजिबिलिटी अब देख लेते हैं हम लोग। फाइनल सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख रहे हैं। एज रिलैक्सेशन का बात किए हैं, ये SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल है, एंड अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। हाँ, ये सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं कैसे क्या होगा, कौन सा एग्ज़ाम होगा। जी हाँ गाइज, तो ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पोस्ट कोड के लिए अलग अलग एग्ज़ाम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है। तो जैसे कि फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 16 तक में
आई थिंक टोटल 16 है, तो ये सभी के लिए है। टोटल कितने पोस्ट कोड थे इसमें? नहीं, ज़्यादा है। तो वही बता रहे हैं ये कि 1 से लेकर 16 तक के लिए प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, जो पोस्ट है उससे रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज के 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 200 मार्क्स का रहेगा और टोटल 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो इस पोस्ट कोड के लिए ये है गाइज एग्ज़ाम एंड उसके बाद जो है पोस्ट कोड 17, 18, 19, 20, 21 के लिए ये रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का एंड रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जो है आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो टोटल जो है 2 घंटे का टाइम रहेगा इसमें एंड 150 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के एंड 1/4 नेगेटिव है गाइस, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, वही बता रहे हैं। इसके बाद ये जो आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिया तो उसके लिए उसके बाद जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। पहले आप लोगों का जीडी होगा। तो ये पोस्ट कोड के लिए ये था एंड रिमेनिंग पोस्ट कोड के लिए ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके। उसके बाद जीडीपीआई होगा आपका एंड फाइनल मेरिट जो है बनेगा जीडीपीआई के बेसिस पे ही बनेगा। फाइनल सिलेक्शन में ये लोग ये बोल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कि अगर मान लो ये लोग किसी रीजन बस रिटन एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं तो जो फाइनल इनका सिलेक्शन होगा वो जीडी के, अगर जीडी हुआ एंड पीआई हुआ तो दोनों के बेसिस पे बनेगा, या अगर ओनली पीआई हुआ तो पीआई के कट ऑफ के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा गाइज। उसके बेसिस पे कट ऑफ या मेरिट बनेगी, तो उसके बेसिस पे होगा। बाकी ये दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर का, कुछ दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर है दिल्ली, चंडीगढ़ या मोहाली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई एंड अहमदाबाद। इन सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। उसके बाद ये फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करने का कुछ जो प्रोसीड्यूर बताए हुए हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एंड उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात कर लें हम लोग तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये है एंड SC/ST के लिए 175 रुपये है गाइज। तो ये थी एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसको एक बार डिटेल्ड में पढ़ लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग एलिजिबल हैं अगर तो ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज ऑफ बहुत ही अच्छी जॉब है और 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो बहुत पोस्ट में 1.5 लाख रुपए सैलरी भी है गाइस, 1.5 लाख 2 लाख रुपए है। बट अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, एक बार अच्छे से इसका डिटेल्ड पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। अगर कुछ आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक शेयर ज़रूर करें गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि कोई और नोटिफिकेशन आए तो मैं उसका अपडेट सबसे पहले पहुंचाता हूं आप तक, तो सो दैट कि आप लोग टाइमली उसको अप्लाई कर सकें एंड एग्ज़ाम दे सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस।